क्लास 12 के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी इंग्लिश रीडर प्रोज के सेकंड पार्ट या सेकंड लेसन जिसे बोलते हैं लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने उस फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, उसके बाद इसके सेकंड पार्ट को देखें, ठीक। और जो विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वह सबसे पहले इस चैनल को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा टारगेट है कि परीक्षा के पहले ही अर्थात जनवरी के लास्ट तक इस चैनल पर आपकी संपूर्ण इंग्लिश रीडर, प्रोज, पोइट्री इसी चैनल पर कंप्लीट करा दी जाएगी और ग्रामर का भी अधिक से अधिक पार्ट कंप्लीट करा देंगे, ठीक। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पर, ठीक। जहाँ से मैंने फर्स्ट पार्ट समाप्त किया था वहीं से अब दूसरा पार्ट प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, देखिए। माई एक्विटेंस विथ बेयर फूड रैग पीकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। जो इस पाठ की लेखिका हैं एनिस यंग, वह कहती हैं कि माई एक्विटेंस मान होती मेरी पहचान, विद बेयर फूट मान होती नंगे पैरों वाले, रैग पीकर्स मान होती कूड़ा बीनने वाले लोगों की, लीड्स मान होती ले जाती है, मी मान मुझे, टू सीमापुरी मान होती सीमापुरी। मतलब जैसे ही लेखिका एनिस यंग नंगे पैरों वाले कूड़ा बीनने वाले लड़कों को देखती हैं तो उन्हें तुरंत ही सीमापुरी की याद आ जाती है। सीमापुरी ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। सीमापुरी मतलब सीमापुरी इज माने है ए प्लेस मान होती है एक स्थान, ऑन द पेरीफेरी मान होती है बाहरी सतह पर, ऑफ दिल्ली मान होती दिल्ली की। सीमापुरी दिल्ली की बाहरी सतह पर स्थित है। एट मान होती फिर भी, माइल्स अवे मान होती मीलों दूर है, फ्रॉम इट्स मान इसकी, मेटाफोरिकली मान होती है लाक्षणिक, अर्थात दिल्ली की लाक्षणिक गतिविधियों से यह फिर भी मीलों दूर है। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वैटर हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। देखो, दोज माने वे, हु माने जो, लिव माने रहते हैं, हेयर माने होते यहाँ, वे जो यहाँ रहते हैं, आर माने हैं, स्क्वैटर्स माने होती अवैध निवासी। जो भी व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं वह सब कैसे हैं, अवैध निवासी हैं। हु केम जो आए हैं, फ्रॉम बांग्लादेश माने होती बांग्लादेश से, बैक इन 1971 होती है 1971 में, जो 1971 में यहाँ पर आए थे। साहिब्स फैमिली इज एमोंग देम। साहिब्स मान होती साहिब की, फैमिली मान होती परिवार, इज मान है एमोंग देम मान होती उनमें से एक, और साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ए बिल्डरनेस। सीमापुरी मतलब सीमापुरी, वाज माने था, देन मतलब ए बिल्डरनेस मान होती एक बेहड़। उस समय सीमापुरी एक वीरान क्षेत्र था, अर्थात बेहड़ था। इट स्टिल एज, इट माने स्टिल माने फिर भी, इज माने होती है यह अभी भी वैसा ही है, बट माने लेकिन, इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। इट माने है, इज माने है, नो माने कोई नहीं, लॉन्गर माने होती लंबी, एम्प्टी माने होती खाली जगह, लेकिन अब वहाँ पर कोई बड़ी खाली जगह नहीं है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ मड, अब क्या है वहाँ पर, द स्ट्रक्चर माने होती नमूने और मड माने होती कीचड़ के, मतलब उन्हीं लोगों ने आकर के अब वहाँ पर कीचड़ के मकान बना लिए हैं, अर्थात मिट्टी के मकान बना लिए हैं। विद रूफ ऑफ टिन, जिनकी छतें टिन की हैं, टीन की हैं, एंड तिरपालीन मान होती तिरपाल की हैं। डेवोड ऑफ सेवेज, जो नाली रहते हैं, अर्थात जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। ड्रेनिंग मान होती नालियाँ, ऑफ रनिंग वाटर मान होती है बहते हुए पानी की, मतलब पानी बहने की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है, पानी इधर उधर बहता है। लिव में रहते हैं 10,000 रैग पीकर्स, जिनमें 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर
फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट, बट विथ राशन कार्ड। देखिए, दे मन वे हैव लिव्ड मन रह रहे हैं, हियर मन यहाँ मोर देन 30 years 30 वर्षों से अधिक समय से वे सभी लोग यहाँ पर रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, उनकी कोई पहचान नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है। विदाउट परमिट, उन्हें कोई रहने की अनुमति नहीं है। बट मैं लेकिन विथ राशन कार्ड, सरकार ने उनके लिए राशन कार्ड जारी कर दिए हैं। दैट मैं, जिससे गेट मान प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर लिया। देयर नेम मन, अपना नाम, ऑन वोटर लिस्ट मन होती है वोटर लिस्टों में, जिससे उन्हें वोटर लिस्ट में उनका नाम प्राप्त हो गया है। आगे देखिए, आइडेंटिटी एंड माने और इनेबल टू, योग्य हो गए हैं। देम टू बाई गेन, जो अब अनाज खरीदने के योग्य हो गए हैं, अर्थात राशन कार्ड में नाम हो गया है तो अब अनाज खरीद सकते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। फूड वन होती भोजन, मोर वन है इम्पोर्टेंट वन होती अधिक महत्वपूर्ण, फॉर सर्वाइवल वन होती जीवन यापन के लिए, देन एन आइडेंटिटी मान होती एक पहचान के, मतलब भोजन एक पहचान से अधिक कैसा है, महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, इफ द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिली। इफ मन यदि, एट एंड द डे मन होती दिन के अंत में, अर्थात शाम को। बी माने हम, कैन मान सकते हैं, फीड मान होती खिलाना, अवर फैमिलीज मान होती अपने परिवार को। यदि दिन के अंत में शाम को हम अपने परिवार को भरपेट भोजन खिला सकें, ठीक है। और माने एंड माने और, गो माने जा सकें, टू बेड मान होती सोने के लिए, विदाउट माने के बिना, एन एचिंग स्टोमच मान होती है बिना पेट दर्द के, अर्थात बिना भूख के हम अपने सोने के लिए जा सकें। वी शुड रेदर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स। देखो, बी माने हम, यहीं पे है, देखिए पूरी तरह से। चलो, PDF सेट हो गई है। देखो, बी वुड रेदर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स। देन माने होती है कि अपेक्षा, इन द फील्ड्स माने होती खेतों में, मतलब हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं इन मैदानों में। जो गेम माने देती हैं, असमान हमें, नो माने कोई नहीं, ग्रैंड मान होती है अनाज, अर्थात वे सब कह रहे हैं कि हम लोग अब यहाँ उन खेतों में रह रहे हैं जो हमें कोई अनाज नहीं देती हैं। सी मन कहता है, एक ग्रुप मन एक समूह, और वुमेन मन होती महिलाओं का, इन टेटर्ड साड़ी मन जो फटी पुरानी साड़ियाँ पहने हुए हैं, मतलब जो महिलाएं फटी पुरानी साड़ियाँ पहने हुए हैं, वह कहती हैं कि हम लोग यहाँ पर इन क्षेत्रों में रह रहे हैं या इस भूमि पर रह रहे हैं जो हमें खाने के लिए कोई अनाज नहीं देता है। आगे देखो, बहन माने जब, आई आस्क देम, मैंने उनसे पूछा, भाई माने क्यों, दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड और ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स। जब मैंने उनसे पूछा, भाई माने क्यों, दे मन उन्होंने, लेफ्ट मन होती छोड़ दिए, देयर माने अपने, ब्यूटीफुल मन होती सुंदर, लैंड मन होती भूमि, और ग्रीन फील्ड मन होती हरे मैदान, एंड रिवर मन होती नदियों की। मतलब जब लेखक ने उन फटे पुराने कपड़ा पहने वाली महिलाओं से पूछा कि तुमने अपने हरे भरे मैदानों को और नदियों को क्यों छोड़ दिया। आगे देखो, व्हेन एवर दे फाइंड फूड, व्हेन एवर मन होती जब, दे मन वे, फाइंड मन होती प्राप्त करती थी, फूड मन होती भोजन, जब वे वहाँ पर भोजन प्राप्त करती थी। आगे देखो, व्हेन एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी वे भोजन प्राप्त करते हैं, दे पिच देयर टेंट्स, दे माने वे, पिचड मन होती लगा लेते हैं, देयर अपने, टेंट मन होती अस्थाई तंबू, वहीं पर वे अपने अस्थाई तंबू लगा लेते हैं। दैट माने जो, बीकम मन हो गए ट्रांसपेरेंट फ्रॉम मन होती जो अस्थाई घर, जो उनके अस्थाई घर बन गए हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप
इन देम, चिल्ड्रन होती है बच्चे, ग्रो अप मन होती बड़े हो रहे हैं, इन देम मन होती है उनमें, बच्चे उनमें बड़े हो रहे हैं, बीकमिंग मन होती है हो रहे हैं, पार्टनर मन होती है भागीदार, इन सर्वाइवल मन होती है जीवन यापन में, और जीवन यापन में, परिवार के जीवन यापन में वे एक दूसरे के भागीदार बन रहे हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पीकर्स, सर्वाइवल इन सीमापुरी, सीमापुरी में जीवन यापन का मतलब है रैग पीकर्स मन होती है कूड़ा बीनना, अर्थात वहाँ के अधिकांश लोग क्या करते हैं, मुख्य व्यवसाय क्या है, कूड़ा बीनना। थ्रो देखो, थ्रू द ईयर्स, वर्षों तक या वर्षों से, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, इट मन ये हैज एक्वायर्ड मन होती प्राप्त कर, मतलब वर्षों से इसने प्राप्त कर लिया है, प्रोपोर्शन मन होती एक भाग, ऑफ ए फाइन आर्ट मन होती एक ललित कला का, वर्षों से इसने ललित कला का एक भाग प्राप्त कर लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज मन होती कूड़ा करकट, टू देम मन उनके लिए है, इज गोल्ड मन होती बहुत कीमती, गोल्ड मन होती सोना, सोने का मतलब है यहाँ पर कीमती, कूड़ा करकट उनके लिए बहुत कीमती है। इट इज देयर डेली ब्रेड, इट मन है, इज मन है, देयर मन उनकी, डेली मन होती प्रतिदिन की, देयर मन उनकी, डेली मन प्रतिदिन की, ब्रेड मन होती है रोजी रोटी, यह उनकी प्रतिदिन की रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड, ए रूफ मन एक छत है, ऑफ देयर हेड मन होती उनकी सिरों के ऊपर, इवन मन होती भी, इवन इफ मन होती मानो, इट इज ए लीकिंग रूफ, लीकिंग मन होती चूने वाली छत, चाहे छत से बारिश हो और उस छत से पानी भले ही टपकता हो, ठीक, लेकिन वह कैसी है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बट माई लेकिन, फॉर ए चाइल्ड मन होती एक बच्चे के लिए, एज मोर मन होती अधिक है, लेकिन एक बच्चे के लिए यह और अधिक महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। जिस विद्यार्थी, अर्थात जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक, उसके बाद वीडियो को लाइक कर दे और हर ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुंचा दे और शेयर कर दे, ठीक। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। पैराग्राफ कहाँ पर आ गए हैं, 9 पैराग्राफ पर आ गए हैं हम लोग। चलते हैं पैराग्राफ 9 देखते हैं, यही है। ये चलते हैं 7वें पैराग्राफ पर चलते हैं। पीडीएफ इधर उधर हो गई थी इसलिए अब सही पीडीएफ सेट कर लिए। अब चलते हैं पैराग्राफ 7 पर। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहेब सेज, ठीक। आई माने में समटाइम्स होती कभी कभी, फाइंड माने होती प्राप्त कर लेते हैं, ए रुपी माने होती 1 रुपया, इवन माने भी, ये 10 रुपीज़ मन होती 10 रुपये का, नोट मन होती नोट। साहिब से, साहिब कहता है कि कभी कभी मैं 1 रुपया प्राप्त कर लेता हूँ और कभी कभी वहाँ से उस कूड़े के ढेर से 10 रुपये का नोट भी प्राप्त कर लेते हैं। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमकने लगती हैं, इतना कहते कहते उसकी आंखें जो हैं चमकने लगती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर क्वींस इन ए हीप ऑफ गार्बेज, बहन में जब यू में तुम कैन मान सकते हो, फाइंड वन होती प्राप्त कर लो, ये सिल्वर क्वींस वन होती एक चांदी का सिक्का, इन ए हीप ऑफ गार्बेज में होती है उस कूड़ा करकट के ढेर में। यू डू नॉट स्टॉप स्क्रॉन्गिंग, फिर क्या करते हो, यू में तुम, डू नॉट में नहीं, स्टॉप में रुकते हो, स्क्रॉन्गिंग मन होती है सर्च करना या ढूंढने में, फिर तुम उसमें ढूंढने में नहीं बंद करते हो, मतलब वहीं पे और भी कूड़ा करकट में और उस सिल्वर कोइंस को ढूंढते रहते हो। फॉर देयर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, फॉर देखो, फॉर मान के लिए, देयर मान वहाँ, इज मान होती है, होप मान होती आशा, और फाइंडिंग मोर मान होती अधिक पाने की, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि अधिक पाने की वहाँ पर आशा लग जाती है। इट सीम्स, यह प्रतीत होता है, दैट के
दैट फॉर चिल्ड्रन होती बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट, ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए उस कूड़े का कुछ अलग ही अर्थ है। देखो चिल्ड्रन मान होती बच्चे, बच्चों के लिए, गार्बेज मान होती कूड़ा करकट, हैज मान रखता है, मीनिंग मान होती है अर्थ, डिफरेंट मान होती भिन्न, फ्रॉम भाट मान होती जो कुछ, इट मीन्स मान इसका मतलब है, टू देयर पेरेंट्स मान होती उनके माता पिता के लिए, मतलब बच्चों के माता पिता के लिए जो उस कूड़े करकट का अर्थ है उससे बच्चों का कुछ अलग ही अर्थ है, अर्थात बच्चों के लिए अलग अर्थ है, उसके माता पिता के लिए अलग अर्थ है। फॉर द चिल्ड्रन मान होती बच्चों के लिए, इट इज ब्रेप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए यह एक आश्चर्य की वस्तु है। फॉर द एल्डर्स मान होती बड़ों के लिए, इट इज ए मील फॉर सर्वाइवल, मील मान होती अर्थ रखता है, ऑफ सर्वाइवल मान होती जीवन यापन का, लेकिन बड़ों के लिए यह जीवन यापन का अर्थ रखता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। 7 पैराग्राफ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 8वें पैराग्राफ पर चलते हैं। आगे देखो, वन विंटर मॉर्निंग मान होती एक सर्दी की सुबह, आई सी मैंने देखता हूँ, साहिब मान होती साहिब को, स्टैंडिंग मान होती खड़ा हुआ था, बाई द फेंस गेट मान होती है चार दीवारी के गेट पर, ठीक है, ऑफ द नेबरहुड मान होती पड़ोस के, क्लब मान होती क्लब, मतलब एक दिन जो एनिस यंग है वह साहिब को देखती है कि साहिब एक क्लब के, उसके पड़ोस में जो क्लब था उसके पड़ोस के क्लब के चार दीवारी के गेट के सामने खड़ा था। वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, वाचिंग माने देख रहा था, टू माने दो, यंग मैन मान होती जवान लड़कों को या जवान व्यक्तियों को, जो ड्रेस्ड मान कपड़े पहने थे, इन वाइट मान होती सफ़ेद, जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, प्लेइंग माने खेल रहे थे, टेनिस मान होती टेनिस, और जो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, आई माने मैं, लाइक माने पसंद करता हूँ, द गेम माने होती है खेल। ही हम्स, उसने धीमी आवाज़ में कहा कि हम खेल को पसंद करते हैं। कंटेंट टू वॉच इट, देखो कंटेंट मान होती संतुष्ट था, टू वॉच मान होती देख करके, और वह उन बच्चों को खेलते हुए या उन लड़कों को खेलते हुए देख करके संतुष्ट था। इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, इट माने है स्टैंडिंग मान होती खड़ा था, बिहाइंड मान होती पीछे, द फेंस मान होती दीवार के, वह दीवार के पीछे खड़ा था। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाऊंगा या मैं अंदर जाता हूँ, वैन माने जब, नो वन इन अराउंड, जब चारों तरफ कोई नहीं होता है तब मैं वहाँ अंदर जाता हूँ। ही एडमिट, उसने स्वीकार किया। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, गेट कीपर होती है द्वारपाल, जो मतलब गार्ड, गेट पर गार्ड बैठा होता है वही, गेट कीपर मतलब द्वारपाल, लेट्स मी यूज, मुझे प्रयोग करने देता है, स्वयं मन होती है झूले का, जो द्वारपाल है मुझे अनुमति दे देता है कि मैं जाएं और उस झूले का प्रयोग करें। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं, पैराग्राफ 9। आगे देखो, साहेब टू, पैराग्राफ 9 पर चलते हैं, PDF सही सेट कर लें हम, उसके बाद देखते हैं वर्ड बाय वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट टू स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट। देखो साहेब मान होती साहेब, टू मान भी, इज वियरिंग मान होती पहने हुए था, टेनिस शूज मान होती टेनिस के जूते, साहेब भी टेनिस के जूते पहने हुए था, दैट माने जो, टू स्ट्रेंज बहुत विचित्र दिख रहे थे, ओवर हिज डिस्कलर्ड मान होती बेरंग, शर्ट मान होती कमीज पर, जो उसकी बेरंग शर्ट थी उस पर उसके जो टेनिस के जूते थे बहुत बेरंग प्रतीत हो रहे थे। एंड शॉर्ट मान होती उसकी जो शॉर्ट थी, नेकर थी। समटाइम समवन मान होती किसी एक ने, गेम मान दिए थे, देम मान उसको, टू मी मान होती मुझे, मतलब साहब ने कहा किसी एक ने उन जूतों को मुझे दिया है। ही सेज, उसने कहा, इन दैट मैनर मान होती इस तरीके से, ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसने समझाया,
उसने इस तरीके से स्पष्टीकरण दिया कि ये मुझे फटे जूते और कपड़े किसी एक व्यक्ति ने दिए हैं। द फैक्ट मान होती फैक्ट दैट, वास्तविकता वह थी, दे ए डिस्कार्डेड शूज, दे मान वे, आर माने थे, डिस्कार्डेड में होती त्यागे हुए, शूज मान होती जूते, ऑफ ए रिच बॉय मान होती एक धनी लड़के के द्वारा। मतलब इसका स्पष्टीकरण ये था कि वे जो जूते थे किसी धनी लड़के के द्वारा त्याग दिए गए थे। ठीक। हु परहैप्स रिफ्यूज, हु माने जिसने, परहैप्स मान होती शायद, रिफ्यूज्ड माने मना कर दिया था, टू बियर माने पहनना, देम मान होती उनको, जिनको पहनना उसने शायद मना कर दिया था कि अब वह उन जूतों को नहीं पहनेगा। बिकॉज माने क्यों, बिकॉज ऑफ माने होती क्योंकि, ए होल इन वन ऑफ देम, उनमें से एक में एक छिद्र हो गया था। ठीक। डज नो, ठीक है, उनमें से एक में छिद्र हो गया था इसलिए उसने पहनने से मना कर दिया था। डज नॉट बोथर हिम, जो उस बच्चे को परेशान नहीं कर रहा था, अर्थात अमीर बच्चे को तो वह छिद्र बहुत परेशान कर रहा था इसलिए उसने वो जूतों को पहनने से मना कर दिया, और उसने उस बच्चे और उससे किसको दे दिया था, साहिब आलम को, और उस साहिब को ये जूते में छिद्र था वह कोई परेशानी का कारण नहीं था, वह आराम से खुशी से पहन रहा था। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, मतलब उसके लिए कोई परेशानी का विषय नहीं होता है। फॉर वन मन एक के लिए, हु मन जो, हैज वॉक्ड मन टहलता था, बेयरफुट मन होती नंगे पैरों, जो बच्चा नंगे पैरों टहलता था उसके लिए वह एक छिद्र वाला जूता भी कोई परेशानी का कारण नहीं था। ठीक। आगे देखिए, इवन शूज, इवन शूज मान होती है, इवन भी शूज मान जूता, विथ ए होल, होल वन, विथ ए होल मान होती एक छिद्र वाला, इज मान है ए ड्रीम मान होती एक स्वप्न, कम ट्रू मान होती सत्य होना, मतलब एक छिद्र वाला जूता भी उसके लिए एक स्वप्न पूरा होने के समान था। बट माई लेकिन, द गेम मान होती खेल, ही इज वाचिंग मन होती देख रहा था, सो इंटेंटली मन होती पूरी एकाग्रता के साथ, इज आउट ऑफ हिज रीच, जो उसकी पहुंच से बहुत बाहर था, अर्थात जो खेल वो यहाँ पर देख रहा था बच्चों को खेलते हुए, वह उस खेल को देखने से ही संतुष्ट था, उसे उस खेलने के लिए कोई इच्छा नहीं थी। देखिए कैसे घूम रहा है साहब। चलते हैं आगे अगले पैराग्राफ पर। पैराग्राफ 10, दिस मॉर्निंग मतलब एक सुबह, दिस मॉर्निंग का मतलब एक सुबह या इस सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे, साहिब मन होती साहिब, बाजमा था। देखिए पैराग्राफ हम पहले सेट कर लेते हैं उसके बाद हम चलते हैं। ठीक, पैराग्राफ अभी सेट नहीं हो पा रहा है, इसको हम पहले सेट कर लें। ठीक, आ जाइए। देखिए दिस मॉर्निंग मन होती इस सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहिब मन हुई साहिब, इजमान था, इजमान है, ऑन हिज वे मन होती अपने रास्ते में, टू द मिल्क बूथ मन होती है एक दूध की दुकान पर। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, आई माने में, नाव माने अब, वर्क मन होती काम करता हूँ, इन ए टी स्टॉल में होती चाय की स्टॉल पर, चाय की दुकान पर, द रोड मन होती सड़क के एक किनारे, सड़क के किनारे उसने इशारा किया कि वहाँ पर हम एक चाय की अब स्टॉल पर काम करने लगे हैं। ही से जो उसने कहा, पॉइंटिंग मन होती इशारा करते हुए, इन द डिस्टेंस मन होती थोड़ी दूर पर, थोड़ी दूर पर उसने इशारा करते हुए कहा कि वह अब उस चाय की स्टॉल पर काम कर रहा है या करने लगा है। आई एम पेड 800 रुपीज़, और उसने कहा कि आई एम पेड मुझे अदा किए जाते हैं 800 रुपीज़ मतलब 800 रुपये, एंड ऑल माई मील्स और हमारा संपूर्ण भोजन, मतलब पेट भर के हमको भोजन दिया जाता है और हमें 800 रुपये दिए जाते हैं। डज ही लाइक द जॉब,
फिर वो क्या महिला है, वह महिला कहती है निशयंग कि डज ही लाइक द जॉब, क्या वह जॉब पसंद करता है, नौकरी पसंद करता है। आई आस्क, मैंने पूछा, अर्थात वह महिला कहती कि मैंने उससे पूछा क्या वह उस नौकरी को पसंद करता है। हिज फेस, मैंने उसका चेहरा देखा। आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। देखो महिला कहती है कि आई सी, मैंने देखा, हैज लॉस्ट मन होती खो चुका है, केयर फ्री मन होती स्वतंत्रता, लुक मन होती जो दिख रही थी, जो उसके चेहरे पर स्वतंत्रता के भाव दिखा करते थे वह अब स्वतंत्रता खो चुका था। द स्टील कनस्तर मन होती स्टील का कनत्तर, सीम्स मन होती प्रतीत हो रहा था, हैवियर मन होती अधिक भारी, देन की अपेक्षा, द प्लास्टिक बैग मन होती प्लास्टिक की बैग, जो प्लास्टिक की जो बोरी थी उसमें कूड़ा और करकट भर लेता था या कूड़ा बीन करके भरता था, वह प्रैक्टिकली तौर पर देखा जाए तो इस कनस्तर से बहुत अधिक भारी थी, लेकिन वह उसे हल्की प्रतीत होती थी और यह कनस्तर उसे भारी प्रतीत होता है। आगे देखो, यही तो है, प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली होती बहुत हल्के तरीके से, ओवर हिज शोल्डर, अपने सर कंधे पर रख लेता था। द बैग ऑफ हिज, अंतर क्या था, बैग बाज हिज, बैग उसका स्वयं का था। द कनस्तर बिलोंग्स टू द मैन हु ओवन्स द टी स्टाइल, और जो कनस्तर किसका है, कनस्तर मतलब कनस्तर बिलोंग्स मन होती संबंध रखता है, टू द मैन मन होती उस मनुष्य से, हु मन जो ओवन मन होती मालिक है, और द टी स्टॉप मन होती चाय की दुकान का। लेकिन कनस्तर जो चाय के दुकान का मालिक है उसका है, और जो प्लास्टिक बैग थे वह स्वयं उसी के थे। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओवन मास्टर, देखो साहिब मन होती साहिब, इज मन है, नो मन नहीं, लॉन्गर मन होती और अधिक, हिज मन अपना, स्वयं ओवन मन होती, हिज ओवन होती अपने स्वयं का, मास्टर मन होती मालिक, अर्थात साहिब अब अपने स्वयं का मालिक नहीं है, अर्थात अब साहिब कैसा हो गया है, पराधीन हो गया है, क्योंकि अब एक दूसरे की चाय के स्टॉल पर नौकरी करने लगा है। ठीक, ये कहानी पहली जो है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। ठीक, सभी विद्यार्थी अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है, और अधिक से अधिक अपने मित्रों में और ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स में अवश्य शेयर कर दें। ठीक, अब इसकी जो दूसरी कहानी है मुकेश वाली, फिरोजाबाद वाली, वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए यहीं पर। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।